Hello everyone, we are back with another video of science chapter synthetic fibers and plastic class 8। उससे पहले मैं आप सबके इतने ट्रिमेंडस सपोर्ट के लिए थैंक्स कहना चाहूँगी और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपकी भी हेल्प कर सकें। और हमारे चैनल में अभी हमने रिसेंटली हिस्ट्री और मैथ्स की और वीडियोस डाली हैं, उन्हें भी देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस बार हम पहले एक बार की पॉइंट्स देखते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसके अंदर हम मेजरली रेयॉन पढ़ेंगे, नायलॉन पढ़ेंगे, एक्रेलिक पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर। जो सेकेंड पार्ट है प्लास्टिक, वो हम इसके बाद देखेंगे। प्लास्टिक में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हमारे इन्वायरमेंट पर वो क्या इफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे। अभी हम पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर का कीवर्ड, दैट इज फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है एक थ्रेड या फिलामेंट विच मेक्स अप अ टेक्सटाइल थ्रेड। फाइबर क्या होता है? एक थ्रेड या फिलामेंट जो कि एक टेक्सटाइल थ्रेड बनाता है। फाइन। फाइबर्स हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल, एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से, मतलब प्लांट से, जैसे कि वूल नहीं, जैसे कि कॉटन, जूट, ये हमारे प्लांट वाले हो गए। एनिमल नेचुरल फाइबर्स जैसे कि वूल, फर। नेचुरल फाइबर्स का सबसे अच्छा एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये नॉन एलर्जिक होते हैं, दे आर कंफर्टेबल टू वियर, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए थे। सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे रेयॉन, नायलॉन, ऐसे फाइबर्स आने लग गए थे। काफ़ी आजकल यूज़ में होते हैं। आजकल जितने भी कपड़े होते हैं मेजरली हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। अब हम पहले पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से एक होती है सेल्यूलोसिक और दूसरी होती है नॉन सेल्यूलोसिक। हम लोग जो कॉमनली बोलते हैं नॉन सेल्यूलोसिक, या हम जो कॉमनली सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, वो हम नॉन सेल्यूलोसिक को बोलते हैं। सेल्यूलोसिक को हम जनरली सिंथेटिक फाइबर्स में काउंट नहीं करते क्योंकि ये लोग सेमी सिंथेटिक जैसे होते हैं। फाइन। और अब हम पढ़ते हैं कि सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे है। सिंथेटिक फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर सीक्वेंस। कैसे पॉलीमर सीक्वेंस होते हैं? आपने कभी बीड्स देखे हैं? बीड्स होते हैं एक स्ट्रिंग में, हम जो नेकलेस वगैरह पहनते हैं या वी हैव हैंगिंग्स इन आवर रूम, वो ऐसे स्ट्रिंग टाइप में होते हैं और ये होते हैं हमारे बीड्स, राइट। ये एक पूरी चेन होती है हमारा पॉलीमर, और ये जो एक बीड है इसे हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर्स मिलके हमारा सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। सेल्यूलोसिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि सेल्यूलोस से बने होते हैं, और नॉन सेल्यूलोसिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं टोटली। वो एंटायरली हमारे किससे बने होते हैं? कंपाउंड से बने होते हैं। सिंथेटिक प्रिपेयर्ड जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे बने होते हैं हमारे नॉन सेल्यूलोसिक फाइबर्स। फाइन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हमारे आते हैं रेयॉन, जो हम पढ़ेंगे
वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जो हम पढ़ेंगे वो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। हम इनके अंदर मेजरली 3 पोर्शंस में कवर करेंगे। रेयॉन का पहले हम एक इंट्रो लेंगे, हम सबके अंदर यही करेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर उनके यूजेस। ये तीनों चीज हम इन चारों फाइबर्स के लिए पढ़ेंगे। तो अब हम पहला सिंथेटिक फाइबर पढ़ते हैं, दैट इज रेयॉन। रेयॉन जो है सेलुलोसिक इन नेचर है, ये नॉन सेलुलोसिक नहीं है, ये सेलुलोसिक सिंथेटिक फाइबर है। ये सिल्क के सब्स्टिट्यूट में बना था। ये किसके सब्स्टिट्यूट में बना था? सिल्क के सब्स्टिट्यूट में, बिकॉज इसमें जो लस्टर, जो टेक्सचर है वो सिल्क जैसा है। सिल्क में नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो श्रिंक कर जाता है, और ये उसकी जगह यूज करा गया था ताकि ये श्रिंक ना करे, और ये अफोर्डेबल भी था। सिल्क इज कॉस्टली। अब हम पढ़ते हैं रेयॉन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आता है कि रेयॉन जो है वो सॉफ्ट एंड शाइनी इन नेचर है। सेकेंडली, लेस एक्सपेंसिव है। जैसा मैंने बताया कि ये महंगा नहीं है, इट इज लेस एक्सपेंसिव देन सिल्क। तीसरा, इट इज कंफर्टेबल टू वियर, इट इज वेरी कंफर्टेबल। आपने कभी रेयॉन के कपड़े देखे हो अपने घर में? दे आर कंफर्टेबल टू वियर एज सिल्क क्लॉथ्स एंड दे कैन बी इजीली डाइड। इनमें हम डाई वगैरह जो होती है वो अच्छे आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इजीली एब्जॉर्ब, और ये कलर अच्छे से हो जाते हैं। आपने कभी देखे हो काफी कपड़े होते हैं जो इजीली डाई नहीं हो पाते हैं, बट रेयॉन इज अ सेलुलोसिक सिंथेटिक फाइबर जो कि इजीली डाई हो पाता है एंड इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर टू। ये हमारी कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं रेयॉन की, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं रेयॉन के क्या क्या यूजेस हैं। यूजेस जो है रेयॉन के, वो पहला है हमारा क्लॉथिंग में यूज होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि क्लॉथिंग में यूज होता है। क्लॉथिंग में जैसे शर्ट्स, ड्रेसेस, जैकेट्स, इन सब के काम आता है। फिर ये और ये होम फर्निशिंग में भी यूज होते हैं। होम फर्निशिंग में जैसे बेडशीट्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, अपहोल्स्ट्री, वो सब किससे बनते हैं? होम फर्निशिंग के अंदर आते हैं, और ये सब रेयॉन से यूजुअली बनाए जाते हैं। फिर आता है इसका इंडस्ट्रियल यूज। जितने भी हमारे मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे रेयॉन से बनाए जाते हैं। इवन जो हमारा टायर कॉर्ड होता है वो भी किससे बनता है? रेयॉन से बनता है। रेयॉन को हम लोग फर्स्ट मैनमेड सिल्क कहते हैं। फर्स्ट मैनमेड सिल्क। रेयॉन के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मैनमेड था, इसलिए इसे लेबोरेटरीज, फर्स्ट गिफ्ट टू द लूम भी कहते हैं, क्योंकि ये पहला बना था। और भी बहुत सारे नाम हैं जो रेयॉन को दिए जाते हैं। रेयॉन के बारे में हमने पढ़ा कि रेयॉन हमारा फर्स्ट मैनमेड सिल्क है, सेलुलोसिक सिंथेटिक फाइबर है, सब्स्टिट्यूट, ये सिल्क के सब्स्टिट्यूट में बना था, और ये वुड पल्प से बनाया जाता है। फिर हमने पढ़ी इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि इंक्लूड करती हैं कि रेयॉन सॉफ्ट एंड शाइनी है, लेस एक्सपेंसिव है सिल्क से, कंफर्टेबल है पहनने में, इजीली डाइड है, और मॉइस्चर भी एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हमने पढ़े इसके यूजेस क्लोथिंग में, होम फर्निशिंग में, इंडस्ट्रियल यूजेस और टायर कॉर्ड। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन। नायलॉन हमारा फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर था, क्योंकि जो हमारा
नॉन सेलुलोसिक फाइबर्स हैं उन्हें ही हम जर्नली सिंथेटिक फाइबर्स मानते हैं प्योर, और नायलॉन उनमें से फर्स्ट था। फिर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नायलॉन की। नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, ये लाइट होता है एंड इलास्टिक होता है। तीसरा, इजी टू वॉश होता है और ये रिंकल नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट, इट ड्राइज आउट क्विकली, जल्दी सूख जाता है। सो हमने नायलॉन के 4 प्रॉपर्टीज पढ़े कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, इलास्टिक है, इजी टू वॉश है, रिंकल नहीं करता है, ड्राइज आउट क्विकली। ये 4 पॉइंट हो गए हमारे नायलॉन की प्रॉपर्टीज के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस। इट हैज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। फर्स्ट, ये हमारा स्विम वेयर बनाने के काम आता है, और रेन कोट्स भी, जितना भी हमारा रेन रिलेटेड वाटर प्रूफिंग वाले जो होते हैं जिन्हें हम पहनते हैं वाटर में, वो सब हमारे इससे बनते हैं, जैसे कि स्विम वेयर, रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, वो सब किससे बनते हैं? नायलॉन से बनते हैं। फिर इसका भी क्लोथिंग में काम है, क्लोथिंग में भी यूज होता है नायलॉन के, आपने कपड़े सुने होंगे। पैकेजिंग मटेरियल में भी काम आता है ये। एंड लास्ट पॉइंट, ये टेंट्स, फिशिंग नेट्स और पैराशूट्स बनाने में भी काम आता है। सो हमने अब नायलॉन का पढ़ा कि ये फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर है। इसकी प्रॉपर्टीज देखी हमने कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर है, लाइट और इलास्टिक है, इजी टू वॉश है, डू नॉट रिंकल्स एंड ड्राइज आउट क्विकली। इसके यूजेस में हमने पढ़ा कि ये स्विम वियर, रेन कोट्स, अम्ब्रेलास बनाने का काम आता है, क्लोथिंग में भी काम आता है, पैकिंग मटेरियल बनाने में भी काम आता है, टेंट्स, फिशिंग नेट्स और पैराशूट्स बनाने में भी काम आता है। तो अब हम जो तीसरा सिंथेटिक फाइबर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉलीएस्टर। पॉली का मतलब होता है मैनी, एस्टर एक कंपाउंड है, तो पॉलीएस्टर इज पॉलीमर ऑफ एस्टर। पॉलीएस्टर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेरिलीन और पेट। पेट की फुल फॉर्म होती है पॉलीइथाइलीन टेट्राथैलेट। टेरिलीन फाइबर जो है हमारा फैब्रिक बनाने के काम आता है, और इसे हम लोग काफ़ी बार दूसरे तरह के फाइबर्स में मिलाकर नए तरह का फाइबर बनाते हैं, तो वो हमारा फंक्शन होता है टेरिलीन का। टेरिलीन और पेट 2 तरह के हमारे पॉलीएस्टर फाइबर्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर की प्रॉपर्टीज इंक्लूड करती हैं कि एक तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है एज नायलॉन, दूसरा ये स्ट्रेचेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, और ये भी श्रिंक नहीं करता, सो डज नॉट श्रिंक। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये भी रेजिस्ट कर जाता है रिंकल्स को, मतलब रिंकल्स इसमें नहीं पड़ते हैं, ये सिकुड़ता नहीं है, एज हमारा सिल्क कर देता है। चौथी इसकी ये है कि इट्स इजी टू वॉश एंड ड्राइज फास्ट। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि पॉलीएस्टर की। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें यूजेस ऑफ पॉलीएस्टर। ये भी यूजुअली ड्रेस मटेरियल की तरह यूज करा जाता है, और पॉलीएस्टर को हम दूसरे फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स के साथ मिलाकर रिंकल फ्री फैब्रिक बनाते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट। ये हमारा बना है पॉलीएस्टर और कॉटन से मिलकर। फाइन। ऐसे ही हमारा एक और है जिसे हम कहते हैं पॉली वूल। पॉली डिराइव्स फ्रॉम पॉलीएस्टर वूल प्लस
अब आप समझ गए होगे वूल। हम पढ़ रहे थे पॉलीथाइलिन की यूज। पॉलीथाइलिन थाइलेट जो है, टेट्राथाइलेट, ये हमारा यूजुअली बॉटल्स बनाने के काम आता है। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड स्टोरेज कंटेनर्स। अब हमने अपना तीसरा सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट कर दिया है, दैट इज पॉलीएस्टर। तो हम पढ़ रहे हैं चौथा सिंथेटिक फाइबर, दैट इज एक्राइलिक। ये हमारा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल से बना है। इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो वूल से सिमिलर है। ये भी सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है और वार्म भी होता है, जो कि तीनों प्रॉपर्टीज हमारी वूल के अंदर भी होती है। सो इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। एक्राइलिक स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स में मेजरली यूज करा जाता है। आपने देखा होगा कि वूल जो है, वूल की क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स जो है, थोड़े दिन बाद वेदर कर जाते हैं, बट एक्राइलिक के स्वेटर और ब्लैंकेट्स आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। तो ये हो गए हमारे चारों सिंथेटिक फाइबर्स। ये चारों सिंथेटिक फाइबर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस पर हर बार क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, वो है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्यों यूजफुल हैं ओवर नेचुरल फाइबर्स? पहला इनका पॉइंट है कि दे एब्जॉर्ब लेस वाटर, और यही इनका रीजन है जो कि हमने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 3 सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ा है कि दे आर इजी टू वॉश एंड दे ड्राई अप क्विकली, बिकॉज ये लोग जो है कम वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, दैट इज दे आर लेस एक्सपेंसिव। ये हमारे नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स काफी कॉस्टली नहीं होते हैं, दे आर लेस एक्सपेंसिव। तीसरा जो इनका एडवांटेज आता है कि ये रेजिस्टेंट है केमिकल्स से। केमिकल्स जैसे एसिड, एल्कली, आपने कभी देखा हो अगर नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ज्यादातर अगर हम हार्ड वाटर में वॉश करते हो ना तो वो खराब हो जाते हैं, लेकिन वही सिंथेटिक फाइबर्स हमारे उसे विथस्टैंड कर जाते हैं। तो ये इनके 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं ओवर नेचुरल फाइबर। लेकिन सिर्फ इनके एडवांटेजेस नहीं होते हैं, इनके वैसे और भी एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं इनमें इजीली, एंड मेनी मोर। ये बट हमारे 3 जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इन्हें नेचुरल फाइबर्स से सुपीरियर बना देते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक एडवांटेज तो उसका डिसएडवांटेज भी साथ में होता है। सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज ये होता है कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, इसीलिए दे आर अनकंफर्टेबल टू वियर। आपने कभी सुना हो बड़े बुजुर्ग घर के कहते हैं कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, बाहर के ज्यादा कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल टू वियर, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और यही इनका एक एडवांटेज पॉइंट भी बन जाता है, सो दैट दे ड्राई क्विकली, और यही इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। सेकेंड जो इनका डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि डू नॉट अलाउ स्किन टू ब्रीथ। इनमें से एयर आसानी से पास नहीं कर सकती है। इसका आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्किन में भी ब्रीथिंग का, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स दे डू नॉट अलाउ स्किन टू ब्रीथ बिकॉज दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू। तो हमने अब तक पढ़ा फाइबर्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स, उसमें 4 टाइप्स, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस।
अब हम पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ये जनरली स्कूल्स में एक एक्टिविटी के तौर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसे भी कवर करेंगे क्योंकि एट टाइम्स इससे MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हम एक फाइबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि यूज करे जाते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग अ फाइबर, जैसे कि कॉटन की स्मेल। अगर हम कॉटन को बर्न करें तो इट स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर। ये इसका क्या है? आइडेंटिफाइंग फीचर है। याद रखना, कॉटन को बर्न करते हैं तो इट स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर। और ऐसे ही वूल और सिल्क फाइबर्स में उन्हें जब बर्न करा जाए तो उनमें बर्निंग हेयर्स या फेदर्स जैसी स्मेल आती है। और सिल्क तो इजीली बर्न होता ही नहीं। फिर तीसरा हमारा एक आता है पॉलीकॉट। अगर आपको पॉलीकॉट का कपड़ा आइडेंटिफाई करना है, उसे बर्न करिए, उसमें से एक डार्किश प्लम ऑफ स्मोक निकलेगा। आपको एकदम से स्मोक आएगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और जो कि केमिकल्स जैसा स्मेल करेगा या प्लास्टिक बर्न होने जैसा। दैट स्मेल्स लाइक केमिकल्स और बर्निंग प्लास्टिक। तो ये है हमारे 3 आइडेंटिफाइंग फीचर फॉर अ फाइबर टू बी आइडेंटिफाइड। ये आपके यूजुअली MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन सब चीज़ों में पूछे जाते हैं।